हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूँ डॉक्टर रिमी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के प्राथमिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के रुकने के बाद का लक्षण। व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब एग रिलीज होता है तो स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है और एक नन्हा सा जाइगोट तैयार होता है। ये जाइगोट यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। ये इम्प्लांटेशन होने के लिए यूट्रस बच्चेदानी में एक लेयर तैयार करती है जो लेयर इंडोमेट्रियम कहलाता है। यह इंडोमेट्रियम लेयर बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए यानी कि जाइगोट का इम्प्लांटेशन के लिए काफ़ी मददगार होता है। और जब आपका कंसेप्शन हो जाता है तो इंडोमेट्रियम लेयर दुगुना स्पीड से काम करने लगता है। लेकिन जब कंसेप्शन आपका नहीं होता है तो ये इंडोमेट्रियम लेयर बहुत पतला होने लगता है और फिर ये पीरियड के रूप में, यानी कि आपका जैसे पीरियड्स आता है, जो आपके पीरियड का डेट है उस डेट में ये पीरियड्स के रूप में ये इंडोमेट्रियम लेयर बाहर आ जाता है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण है पीरियड का मिस हो जाना। मिस्ड पीरियड इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन कई पेशेंट में पीरियड मिस नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी भी आपका रहता है और आपका जो पीरियड का डेट है उस डेट में 1 से 2 या 3 साइकिल तक ड्रॉप वाइज 1-2 स्पॉटिंग आता है, जो कि नॉर्मल है। ये एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। प्रेगनेंसी का दूसरा मुख्य सिम्टम्स है नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, चक्कर आना। इसका मुख्य रीज़न है हार्मोन का बढ़ जाना, यानी कि बीटा एचसीजी हार्मोन के बढ़ने के वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन में बदलाव आने के वजह से कब्ज भी होता है, यानी कि कंस्टिपेशन। प्रेगनेंसी में खान पान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है जो काफ़ी बढ़ता है, जिसके वजह से आपके इंटेस्टाइन का जो गति होता है वो धीमा हो जाता है। प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं एक अपने आप को फीवरिश फील करना, यानी कि आपके बॉडी का तापमान बढ़ जाना। एक्चुअली आपको फीवर होता नहीं है, बस आपका बॉडी लगेगा कि मुझे फीवर है। ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से होता है। यह एक थर्मोजेनिक हार्मोन है जिसके बढ़ने से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम नॉर्मल समझेंगे, लेकिन आपके बॉडी का तापमान बढ़ने के साथ साथ कफ, कोल्ड या फिर पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझेंगे कि कोई आपको वायरल फ्लू है, जिसका आपको इलाज ज़रूर कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन होना, यानी कि ब्रेस्ट में लगेगा टेंडर जैसे हो गया है या फिर स्टिचिंग पेन हो रहा है, ये सारा नॉर्मल है। ये प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम्स है। अर्ली प्रेगनेंसी का मुख्य सिम्टम्स है यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, यानी कि बार बार यूरिन जाना। ये इसलिए होता है कि 8 to 10 वीक तक यूट्रस में जो प्रेगनेंसी होता है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बनाता है। यूट्राइन प्रेशर के वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। यह एक नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन इस यूरिन के फ्रीक्वेंसी के साथ अगर फीवर है तो आपको यूटीआई हो सकता है, यानी कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द या फिर कमर में दर्द, यह एक कॉमन सिम्टम्स है और आप काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये नॉर्मल दर्द है या फिर हमारे बच्चे को कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जी नहीं, ये कॉमन सिम्टम्स है। इस प्रेगनेंसी में एक्सेस गैस बनना, एसिडिटी होना या कब्ज होना, जिसके वजह से पेट तथा कमर में दर्द होता है। यूट्रस का साइज जब बढ़ता है प्रेगनेंसी में तो यूट्राइन लिगामेंट पे खिंचाव होता है, जिसके वजह से भी पेट में दर्द होता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स के साथ, यानी कि पेट दर्द और कमर दर्द के साथ, आपको ब्लीडिंग हो या फिर आपको बार बार पेट में दर्द हो, रुक रुक करके दर्द हो, तो बच्चे पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम्स, यानी कि पीरियड का मिस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, कमर दर्द। ये सारी लक्षण एक पेशेंट में नहीं हो सकता है। कुछ लक्षण हो सकता है तो कुछ लक्षण नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपका पीरियड मिस्ड हो
तो आप एक बार किट जांच यानी कि यूपीटी टेस्ट यानी कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। थैंक यू।